बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जौन सा हमने टॉपिक स्टार्ट करने लगे, लेकिन उससे पहले हम ये कैटेगरी देखेंगे। ये हमने पिछले टॉपिक में भी देखी थी और उधर ये डिटेल से पढ़े थे। जिसने वो वाला टॉपिक नहीं देखा वो वाला लेक्चर देख लें, इससे पहले वाला। तो हमने पिछले में इसके कैटेगरी बनाए थे, यानी पहले ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, फिर उसे रैंक दिए थे। सबसे पहला रैंक जौन सा था डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, उससे छोटा ऑर्डर, उससे छोटा फैमिली, उससे छोटा जीनस, सबसे छोटा स्पीशीज। ये एक रैंक है। जैसे आपने देखा कोई पोस्ट में, जैसे आर्मी में मुख्तलिफ रैंक होते हैं, स्पाई, फिर कैप्टन, मेजर हो गया, इसी तरह फिर जनरल तक, सबसे बड़ा जनरल तक होता है। तो इसी तरह इधर भी क्या हमने कर दिया, रैंक बना दिया। तो इसी में रैंक में जो सा हमने पहला टॉपिक इससे पहले पढ़ा था, उसमें हमने किंगडम बनाए थे। किंगडम के आगे 5 किंगडम बनवाए थे। वो कौन कौन से थे? वो ये थे हमारे पास, मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। ये हमने बनाए थे। अब हम इसमें देखें तो हमारे पास जो सा मुनेरा था ना, ये इसमें हमारे पास आ रहे थे प्रोकैरियोट्स। सिर्फ कौन से आ रहे थे? प्रोकैरियोट्स। बाकी प्रोटिस्ट से एनिमेलिया तक जितने भी हमारे पास ये फाइलम के ग्रुप बने हुए हैं, इन तमाम में यूकैरियोट्स हैं। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट कौन से है? प्रोकैरियोट का मतलब होता है जिसमें न्यूक्लियस ना हो, और यूकैरियोट उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस हो। उसके बाद ये जो सा मुनेरा, इसमें भी आगे 2 तरह के हमारे पास थे। एक तो हमारे पास था बैक्टीरिया, एक क्या था हमारे पास? बैक्टीरिया। और एक क्या था हमारे पास? एर्किया। एक हमारे पास बैक्टीरिया था, एक क्या था? आर्किया। अब इन दोनों में जो सा बैक्टीरिया और आर्किया, ये है तो प्रोकैरियोट्स, लेकिन आर्किया की कुछ खुसूसियात बैक्टीरिया से नहीं मिलती थी। तो इसीलिए बाद में इसे क्या कर दिया गया, इससे एक सेपरेट ग्रुप बना लिया गया। और इन जो से 4 है ना, 1 2 3 4, इन सब का एक ग्रुप बना लिया। बैक्टीरिया का अलग बना लिया, एर्किया का अलग बना लिया। अब जो सा आर्किया, इसके बारे में हम देखेंगे। उससे फिर उसने कौन से रैंक पर बनाया था? डोमेन। डोमेन जोन सा है हमारे पास, डोमेन है ना जोन सा, वो 3 अब बनेंगे। एक डोमेन वो जिसमें क्या होगा? आर्किया होगा। एक वो जिसमें बैक्टीरिया होगा। एक वो जिसमें ये सारे होंगे, उसे क्या नाम देंगे? क्योंकि ये यूकैरियोटिक है, उसे क्या नाम देंगे? यूकैरिया, यानी यूकैरियोटिक वाले। तो 3 हमारे पास क्या बने? डोमेन बने। डोमेन अब किंगडम से ऊपर है। इस पूरी कैटेगरी में देखें, सबसे लार्जेस्ट जो सा रैंक है वो किसका? डोमेन का। तो सबसे लार्जेस्ट एक ग्रुप बना, उसका क्या नाम था? डोमेन। और कितने उसने बनाए? 3। एक क्या था? बैक्टीरिया, डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया और डोमेन यूकैरिया। क्योंकि ये सारे यूकैरिया, ये चारों उसी में आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें, अगर हमने डोमेन कहना है तो डोमेन हमारे पास बहुत सारे किंगडम बनेंगे। बहुत सारे किंगडम, यानी किंगडम मिलेंगे तो एक डोमेन बनेगा। यानी किंगडम ग्रुप की फॉर्म में होंगे। इकट्ठे कोई चीज हो जाए उसे क्या कहते हैं? ग्रुप बन गया। किंगडम ग्रुप बनेंगे, यानी इकट्ठे हो गए, ग्रुप बनाएंगे, उससे क्या नाम देंगे? डोमेन। अब ये हमारे पास किंगडम ही थे, इन्हें इकट्ठा करके हमने 3 डोमेन बना लिए। 1 2 3 4, इन 4 का एक डोमेन बनाया जिसे डोमेन यूकैरिया कहेंगे। इसे डोमेन आर्किया, और इसे क्या नाम देंगे? डोमेन बैक्टीरिया। तो यही आज हमने देखना है इसी में। तो इसके बाद अच्छा, ये जो सा हमारे पास ये रैंक है, ये तरतीब से याद करने के लिए पहले लेक्चर में भी मैंने बताए थे, तो इधर भी बता रहा हूँ दोबारा। ये क्या हमारे पास? डी। इनका सबका फर्स्ट नेम आपने लिख लेना है। उसके बाद आपने इधर ये याद रखना है। इसका ट्रिक, डिग्री खानपुर कॉलेज ऑफ गर्ल्स, इधर केपी भी लिख सकते हो, खानपुर की जगह केपी भी शॉर्ट फॉर्म लिख लेना। तो डिग्री का ये देखो, पहला लफ्ज क्या हमारे पास? डी। डी से क्या बन गया? डोमेन। के से क्या बन गया हमारे पास? किंगडम। पी से क्या बन गया? फाइलम। सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, इस जी से क्या बनेगा? जीनियस, और इस एस से क्या बनेगा? स्पीशीज। तो ये ट्रिक है हम याद करने का, डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनियस और स्पीशीज। तो अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। क्लासिफिकेशन 3 डोमेन सिस्टम, जो से 3 डोमेन बनाए ना, उसके हम देखेंगे कैसे क्लासिफिकेशन की गई, कैसे ग्रुप बनाए गए। इन बायोलॉजी डोमेन मीन्स, बायोलॉजी में डोमेन का मतलब क्या? लार्जेस्ट। इन तमाम ग्रुप से लार्जेस्ट जो सा ग्रुप है उसके क्या नाम दिया? डोमेन। तो ये इन बायोलॉजी डोमेन मीन द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप, जितने भी ग्रुप है सबसे लार्जेस्ट जो सा ग्रुप है इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। यानी ये क्लासिफिकेशन जो सा हमने ग्रुप बनाए, इनमें जो सा लार्जेस्ट ग्रुप है वो हमारे पास क्या है? वो है डोमेन। तो डोमेन जो है ना क्या है? लार्जेस्ट ग्रुप। यही तो लिखा हुआ है इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में लार्जेस्ट ग्रुप, और लार्जेस्ट ग्रुप कौन सा हमारे पास? डोमेन। इन बायोलॉजी डोमेन मीन्स द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ग्रुप
इन द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ। अब डोमेन क्या है? डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ किंगडम। हमारे पास जो सा डोमेन है ना वो ग्रुप है किस चीज का? किंगडम का। यानी किंगडम बहुत सारे मिलेंगे उसका एक ग्रुप बनेगा तो क्या बन जाएगा? डोमेन। अब ये देखो ये कि हमारे पास किंगडम, किंगडम बहुत सारे मिलेंगे उन्हें क्या कह देंगे? ग्रुप कह देंगे। यानी बहुत सारे किंगडम के ग्रुप बनेंगे तो उसे क्या नाम देंगे? डोमेन। तो डोमेन की एक और ये भी डेफिनेशन हो सकती है, द ग्रुप ऑफ किंगडम, यानी किंगडम का ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे किंगडम मिलेंगे तो एक क्या हमारे पास ग्रुप बनेगा। अगर हम फाइलम में देखें तो फाइलम का भी हम यूं कह सकते हैं, द फाइलम का अगर हमने डेफिनेशन बनानी हो फाइलम की तो हम यूं कह सकते हैं, द ग्रुप ऑफ क्लासेस इज कॉल्ड फाइलम। यानी बहुत सारी क्लासेस मिलेंगी तो ये क्या बनेगा? फाइलम बनेगा। अगर हमने इधर देखना हो नीचे इसी तरह जितनी भी हमारे पास रैंक है उसके ग्रुप बनते जाएंगे, ऊपर वाला रैंक बनता जाएगा। तो यही लिखा हुआ डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ किंगडम। डोमेन क्या है? किंगडम का ग्रुप है। और या तो इसे क्या कह सकते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी अबव द किंगडम। अगर हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी रैंक देखें, रैंक में ये किससे अबव आ रहा है? किंगडम से ऊपर आ रहा है। तो इधर अगर हम इसे देखें फाइलम को, ये क्लास से क्या होगा? अबव फ्रॉम क्लास। तो इसी तरह किसी की भी डेफिनेशन बनानी होगी हम क्या कर देंगे? ग्रुप का नाम अटैच कर देंगे, उससे नीचे वाले रैंक ग्रुप बनाकर वो ऊपर वाला एक बन जाएगा। तो यही हमारे पास इधर लिखा डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ किंगडम। और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यानी कौन सा इसकी कैटेगरी, कौन सा रैंक है? अबव। किसके अबव है? डोमेन, किंगडम के। तो ये लिखा हुआ अबव द किंगडम। अब ये जो सा डोमेन जो सा 3 डिस्कवर किसने किए थे वही हम देखते हैं। इन 1990 में एक साइंटिस्ट था कॉल्ड वोज, इंट्रोड्यूस 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसने 3 डोमेन बनाए। डोमेन के नाम मैंने आपको इधर से बता दिया, एक क्या डोमेन बैक्टीरिया और एक क्या आर्किया और एक क्या यूकैरिया। द 3 डोमेन ऑफ लाइफ आर आर्किया। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है? आर्किया वाला हो गया, बैक्टीरिया हो गया और यूकैरिया। यूकैरिया में ये चारों आ जाएंगे किंगडम, जो उनसे हमारे पास ये चारों किंगडम है ना ये आ जाएंगे, क्योंकि ये यूकैरियोटिक सेल है, इसलिए इसे क्या नाम दिया? यूकैरिया। क्लासिफिकेशन अब ये जो 3 ग्रुप बनाए हैं इसने किस बुनियाद पर बनाए, यानी किस डिफरेंस से उसने बनाए वो देखेंगे। क्लासिफिकेशन इनटू 3 डोमेन इज बेस्ड। किस बुनियाद पर? बेस्ड का मतलब बुनियाद, बेस्ड ऑन डिफरेंसेस। किस बुनियाद के फर्क पर बनाया? इन द सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या आता है? तरतीब पर। ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सबसे पहले इसने एक जो सा डिफरेंस रखा वो क्या है? सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड 3 चीजों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड हमारे पास 3 चीजों से मिलकर बना होता है। एक होती है हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेस, एक होती है नाइट्रोजीनियस बेस, यानी ऐसा कंपाउंड या ऐसा हमारे पास कंपाउंड जिसके अंदर क्या हो? नाइट्रोजन हो, उसे क्या कहेंगे? नाइट्रोजीनियस बेस। दूसरा क्या हमारे पास? 5 कार्बन। और तीसरा क्या हमारे पास? फॉस्फेट। ये 3 चीजें हमारे पास होंगी तो क्या बनेगा हमारे पास? हमारे पास एक क्या बनेगा? न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड में ये 3 चीजें होनी चाहिए। फॉस्फेट का ग्रुप, नाइट्रोजीनियस बेस मुख्तलिफ तरह की हमारे पास होती है, डीएनए में भी होती है, आरएनए में भी होती है, एडेनिन हो गया, गुयानिन, साइटोसिन, ये सारी कौन सी है? नाइट्रोजीनियस बेस है। और आगे क्या हमारे पास? 5 कार्बन। ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा कंपाउंड, ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन, जैसे राइबोस हो गया, राइबोस के अंदर 5 कार्बन होते हैं, और फॉस्फेट का इसके साथ अटैच होना, तो ये क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड्स। क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो यही हमारे पास क्या? न्यूक्लियोटाइड यानी 3 यानी 3 एलिमेंट हो। कौन कौन से? नाइट्रोजीनियस बेस, 5 कार्बन और फॉस्फेट। तो सबसे पहले हमने तरतीब देखनी है किसकी? न्यूक्लियोटाइड की। किसके अंदर? आरएनए। इस छोटे आर का मतलब है राइबोसोम और आरएनए का मतलब होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये लिखा है राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये जो था हमारे पास आरएनए, ये भी एक क्या? न्यूक्लियोटाइड है। इसके अंदर बहुत सारे आरएनए के अंदर भी क्या? बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है। उसी की तरतीब पर देखना है। अब हमने बैक्टीरिया का भी देखना है, आर्किया का भी और इनका भी, तमाम का देखना है उसकी तरतीब। उसकी तरतीब में क्या चेंजिंग है? ऑफ द सेल, एक तो ये हो गया। दूसरा द सेल मेम्ब्रेन लिपिड स्ट्रक्चर। दूसरा ये देखना है सेल मेम्ब्रेन लिपिड से बनी होती है, उसका स्ट्रक्चर देखना है किस तरह से। तीसरा क्या हमारे पास? सेंसिटिविटी टू द एंटीबायोटिक। सेंसिटिविटी का मतलब होता है हसास होना। किसके रिलेटिव? एंटीबायोटिक।
एंटीबायोटिक जो से हम यूज करते हैं मेडिसिन उसके रिलेटिव देखना है कि इसका क्या। अब इन तीन की बुनियाद पर डिफरेंस हम करेंगे। एक क्या हमारे पास हमने देखनी है, तीनों में क्या देखनी है चीज, वो ये देखनी है सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, तरतीब देखनी है किसके अंदर, राइबोसोमल आरएनए, उसमें इन तीनों में क्या होगा, फर्क होगा, डिफरेंट। दूसरी हमने क्या देखनी है, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के अंदर जो सी लिपिड है वो क्या है, कैसा है उसका स्ट्रक्चर है, और एंटीबायोटिक के रिलेटिव उसके ऊपर क्या असर। अब हम जो से तीन डोमेन बनाए हैं ना, आर्किया और जो सा हमारे पास बैक्टीरिया, और एक हमारे पास कौन सा है वो है यूक्रिया यानी यूक्रियोट्स, जिसमें तो सबसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है द डोमेन आर्किया, जो सा आर्किया वाला है, जो सा हमारे पास डोमेन है ना, आर्किया का लफ्जी मतलब जो सा अगर हम देखें तो वो क्या होगा, प्रीमिटिव। इसका लफ्जी मतलब क्या होगा हमारे पास, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब होता है पुराने, इसको यूं भी कहा जा सकता है, ये आर्किया बैक्टीरिया भी कहते हैं, इसे आम अल्फाज में यूं भी कहा है पुराने बैक्टीरिया की तरह, क्योंकि इसका कुछ स्ट्रक्चर बैक्टीरिया की तरह है, क्यों जैसे प्रोकैरियोट हो गया है, ये भी एक प्रोकैरियोट है, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। ये देखो इधर लिखा हो मुनेरा, मुनेरा में जितने भी हैं वो क्या प्रोकैरियोट, मुनेरा में दो हैं आगे मजीद, बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया को दूसरा नाम दिया जाता है यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू बैक्टीरिया यानी असल बैक्टीरिया ये है। ये कौन सा है, आर्किया बैक्टीरिया यानी आर्किया वाला। आर्किया का लफ्ज़ी मतलब क्या था, प्रीमिटिव। प्रीमिटिव का मतलब पुराने बैक्टीरिया, यूं इसे हम सिंपल कह सकते हैं। अब ये कौन से आपके, ये मैंने बताया ना, यू बैक्टीरिया और आर्किया बैक्टीरिया, ये आपके मजीद आगे फर्स्ट ईयर में लफ्ज़ यूज होंगे, इसलिए मैंने इधर बता दिया ताकि आपको समझ लग जाए। ये क्या लिखा हुआ हमारे पास, द डोमेन आर्किया हैव द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो सा हमारे पास डोमेन आर्किया ना उसमें ये खसूसियात होंगी, कैरेक्टरिस्टिक यानी खसूसियात। कौन कौन सी होगी, सबसे पहले हमें पता है ये किसमें था, मुनेरा में। मुनेरा में ये क्या था, प्रोकैरियोट्स था। तो ये कौन से सेल हो गए, प्रोकैरियोट्स। तो यही पहला पॉइंट आपने लिख देना है, आर्किया और प्रोकैरियोटिक सेल। ये कौन सा सेल है, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है, जिसमें न्यूक्लियस ना हो, प्रो मीन बिफोर, कैरियो मीन न्यूक्लियस, यानी जो न्यूक्लियस से पहले बन के न्यूक्लियस नहीं है। पहला स्टेप आपने ये लिख देना। अगर आप बैक्टीरिया की भी खुसूसियात लिखोगे उसमें भी पहला स्टेप आपने यही लिख देना, बैक्टीरिया भी क्या प्रोकैरियोटिक सेल हो गए। अब दूसरा क्या है, दूसरा हमने देखनी है सेल वॉल के अकॉर्डिंग। पहला हमने सेल का बता दिया, अब सेल वॉल का देखना है। जो से हमारे पास बैक्टीरिया की सेल वॉल है ये बनी हुई पेप्टाइडोग्लाइकेन से। किससे बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसका दूसरा नाम म्यूरिन भी है, म्यूरिन भी कह सकते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन जो सा आर्किया इसकी सेल वॉल इससे नहीं बनी हुई, इसीलिए तो इसे सेपरेट रखा है। तो ये लिखा द सेल वॉल ऑफ आर्किया कंटेन नो पेप्टाइडोग्लाइकेन, इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी हुई, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे राइबोसोमल आरएनए, उसकी सीक्वेंस देखेंगे। राइबोसोमल आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। अब जो सा राइबोसोम इसके अंदर है ना, उसकी जो से न्यूक्लियोटाइड की जो सी सीक्वेंस है यानी तरतीब है वो डिफरेंस है किससे, बैक्टीरिया और यूकैरिया। अगर यूकैरिया और बैक्टीरिया का हम राइबोसोमल आरएनए देखें और इसका देखें तो उसमें क्या होगी, तरतीब जो है ना उसमें क्या चेंजिंग है, इसलिए इसमें जो है वो वाला राइबोसोमल नहीं पाया जाता जो कि इसमें बैक्टीरिया और यूकैरिया में। तो ये लिखा है द राइबोसोमल आरएनए आर नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। अब आगे क्या है, आर्किया आर नॉट सेंसिटिव। अब आगे हम यूज करें एंटीबायोटिक का, यही याद रखना जो से हम एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं ना, एंटीबायोटिक ज्यादातर हम यूज इसीलिए करते हैं वो बैक्टीरिया को मारे, किस हमारे बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज करते हैं। अब ये देखो ये बैक्टीरिया को तो एंटीबायोटिक ज्यादातर जो से हम यूज करते हैं वो बैक्टीरिया को मारने के लिए, लेकिन अगर हम वही वो जो सी बैक्टीरिया को मार दिया ना एंटीबायोटिक, वो हमारे सेल पर इतना इफेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर हम खाते हैं एंटीबायोटिक तो वो तो हमारे सेल को भी मारना स्टार्ट कर देती, हमें भी नुकसान देती। वो सिर्फ किसे मारती है, बैक्टीरिया को। लेकिन कुछ एंटीबायोटिक ऐसी है जो आर्किया पर भी इफेक्ट करती है और यूकैरिया पे, बहुत कुछ। तो हमें सिंपल अल्फाज में ये कह देते हैं कि एंटीबायोटिक यूकैरिया और आर्किया पर इतना इफेक्ट नहीं करती, क्योंकि वो बहुत कम मिकदार में हमारे पास एंटीबायोटिक है जो आर्किया और यूकैरिया पर इफेक्ट करती है। लेकिन ज्यादातर जो हम यूज करें वो सिर्फ किसके ऊपर इफेक्ट करती है, बैक्टीरिया पर। तो यही लिखा हुआ
आर्किया आर नॉट सेंसिटिव टू सम एंटीबायोटिक। आर्किया जो सा सेंसिटिव नहीं है यानी हसास नहीं है, उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा किसका, एंटीबायोटिक का। सम एंटीबायोटिक वो है एंटीबायोटिक जो हम मामूल के मुताबिक यानी यूज करते हैं, डॉक्टर वगैरह हमें लिख कर देते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ। तो ये आर्किया पर कोई इफेक्ट नहीं करेगी और हमारे सेल के ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं करेगी, ये सिर्फ बैक्टीरिया को मार दिया। डेट अफेक्ट बैक्टीरिया, ये किस इफेक्ट कर दिया, बैक्टीरिया को। देव आर सेंसिटिव, ये सेंसिटिव है टू सम एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक, सम एंटीबायोटिक यानी कुछ बहुत कम मिकदार में ये एंटीबायोटिक होती है। डेट अफेक्ट द यूकैरिया, जैसा कि वो एंटीबायोटिक जो यूकैरिया पर अफेक्ट कर सकते हो वो इस पर भी अफेक्ट कर सकते हो। अब ये देखो आर्किया की कुछ खुसूसियत यूकैरिया से मिल रही है, कुछ इसकी मिल रही है बैक्टीरिया से, इसीलिए इसे अलग डोमेन में रखा गया। तो अगला हम देखते हैं आर्किया ऑफ्टन। आर्किया ऑफ्टन का मतलब क्या होता है, अक्सर, लाइव यानी रहते हैं किसमें, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। एक्सट्रीम का मतलब होता है शदीद, शदीद इन्वायरमेंट में, यानी शदीद टेम्परेचर होगा, शदीद उधर क्या होगी, उधर हमारे पास शदीद पीएच होगी, एसिडिटी होगी, और शदीद उधर क्या होगी, साल्ट की कंसंट्रेशन, यानी वो जहां शदीद और इन्वायरमेंट ना रह सकते हो, यानी और सेल ना सर्वाइव कर सकते हो, उधर ये रहता है एक्सट्रीम यानी बहुत ज्यादा बहुत शदीद इन्वायरमेंट में। आगे इसी के बारे में बता रहा है आर्किया मेम्ब्रेन, जो आर्किया मेम्ब्रेन कैन विथस्टैंड यानी बर्दाश्त कर लेती है हायर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को। तो यही तो हमने ऊपर पढ़ा, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट यानी हाई टेम्परेचर पर भी ये रहते हैं कुछ, एंड स्ट्रोंगर एसिड कंसंट्रेशन, और एसिड की मिकदार भी अगर ज्यादा उसे भी क्या कर लेते, फील कर लेते, जबकि बैक्टीरिया यूकैरिया ऐसे हैं वो इतनी ज्यादा भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब इसी के लिहाज से जो आपका 7वां पॉइंट है उस पर इसके नाम लिखे हुए मिथेनोजिन और क्या गया हाइलोफाइल्स वगैरह, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन आपके पैच में बुक के 7 वाले में लिखी है। आगे क्या हमारे पास मिथेनोजिन। अब ये याद रखना है जिस भी लफ्ज के एंड में क्या आ जाए, जिन आ जाए, उसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना। क्या करना, प्रोड्यूस करना। तो इससे पहले क्या हमारे पास मिथेनो, मिथेनो का लफ्ज मतलब निकला मिथेन से, यानी ये वो आर्किया जो क्या प्रोड्यूस करेंगे, मिथेन गैस। क्या प्रोड्यूस करेंगे, मिथेन। डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये लफ्ज में छुपा हुआ है। जिन का मतलब कोई भी लफ्ज के एंड में आ जाए उसका मतलब क्या होगा, प्रोड्यूस करना है। जैसे ग्लाइकोजिन, ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज, जिन मतलब प्रोड्यूस, वो मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज प्रोड्यूस करे। तो इधर क्या हमारा मिथेनोजिन, जिन का मतलब क्या करना है, प्रोड्यूस, मिथेनोमिन मिथेन, मिथेन को प्रोड्यूस करने वाला। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस मिथेन, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या प्रोड्यूस करे, मिथेन प्रोड्यूस करे एज अ मेटाबॉलिक। मेटाबॉलिक किसे कहते हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन वो तमाम रिएक्शन जो सेल में उसके हो रहे हो, सेल के अंदर जितने भी रिएक्शन हो रहे हो, जो भी हो, रिस्पायरेशन हो, फोटोसिंथेसिस या और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जो भी उसके अंदर रिएक्शन हो रहे हैं ना, उसको क्या नाम दे देंगे, सिंपल लफ्ज दे देंगे, वो है मेटाबॉलिक। तो मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, इजाफी प्रोडक्ट, यानी उस रिएक्शन से इसने बनाना और चीज थी वो भी बन जाती, लेकिन इजाफी और चीज भी बन गई। इजाफी क्या बनी है, इसे मिथेन गैस बनी है। अब ये मिथेन गैस इसके पास इजाफी आई है, बाय प्रोडक्ट का मतलब क्या था, इजाफी आना। इज कॉल्ड मिथेनोजिन, उसे क्या नाम देंगे, मिथेनोजिन। मिथेनोजिन आर्किया वो है जिनका मतलब प्रोड्यूस, मिथेनोमिन मिथेन, वो जो क्या करे, मिथेन को प्रोड्यूस करे, डेट प्रोड्यूस मिथेन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये याद रखना, ये जो सा ग्रुप है ना मुनेरा, इसमें तमाम यूनिसेलुलर है। यूनि मीन एक, सेल मीन सेल, यानी यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर आम आंख से नजर नहीं आते, किससे आएंगे, माइक्रोस्कोप से। तो इसीलिए तो लिख रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रोस्कोप से नजर आने वाले। माइक्रो का मतलब क्या होता है, छोटे, ऑर्गेनिज्म यानी ऑर्गेनिज्म, ये एक सेल से बने हुए छोटे ऑर्गेनिज्म है जो क्या करते हैं, डेट प्रोड्यूस मिथेन एज अ मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, उसे क्या नाम देंगे, मिथेनोजिन। आपने देखा कि ये मिथेन वगैरह हम अपने घरों में भी यूज करते हैं गैस, और ये इससे नहीं प्रोड्यूस हो रही, ये तो जमीन से आ रही है। आपने अक्सर गांव में देखा होगा बायोगैस सिस्टम, बायोगैस सिस्टम वगैरह उन्होंने एक सिस्टम बनाया था, उसके अंदर क्या करते हैं, बायोगैस पैदा करते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं। उसके अंदर यही होता है हमारे पास आर्किया। आर्किया हेल्प करता है किसमें, मिथेन गैस बनाने में, किसमें, बायोगैस सिस्टम में। आगे क्या, हेलोफाइल्स। अब जो सा हमारे पास हेलो का लफ्जी मतलब है, हेलो का लफ्जी मतलब क्या होता है, साल्ट। क्या होता है, साल्ट। फाइल्स का मतलब क्या होता है, लव, यानी वो आर्किया जो किससे प्यार करता हो, साल्ट से। तो ये साल्ट वाले इन्वायरमेंट में रहेगा।
अगर हम इसे साल्ट जहां ज्यादा ना हो, कम हो या नॉर्मल उधर रख दे तब उधर उसकी ग्रोथ नहीं होगी। तो इसे लव भी किससे है? साल्ट से। जैसे साल्ट ज्यादा होता जाएगा ये उधर ही इनकी तादाद ज्यादा होगी, ग्रोथ ज्यादा होगी। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबके साथ लिखना है क्योंकि ये यूनिसेलुलर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कैन लाइव जो रहता हो इन हाई साल्ट, हाई यानी ज्यादा साल्ट कंसेंट्रेशन, यानी साल्ट की ज्यादा मिकदार में, कंसेंट्रेशन का मतलब मिकदार में, आर कॉल्ड हेलोफाइल। हेलो मीन क्या होता है? साल्ट, फाइल्स मीन लव, लव मतलब प्यार करने वाला। किससे प्यार कर रहा है? साल्ट से। पहला हमने पढ़ा है वो है हमारे पास मिथेनोजिन, मिथेनो मीन मीथेन गैस और जिन मीन प्रोड्यूस करना, यानी मीथेन गैस प्रोड्यूस करना। दूसरा हमारे पास था जो सा हमारे पास था हेलोफाइल्स, हेलो मीन साल्ट, फाइल्स मीन लव। अब तीसरा जो है ना ये भी हमने नाम से याद करना है। ये देखो थर्मो का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। एसिडो का मतलब होता है एसिड यानी एसिडिटी। फाइल्स मीन्स लव, यानी वो किससे प्यार करता हो? टेम्परेचर और एसिडिटी से, यानी उधर रहता हो। कहाँ रहता हो? हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी पे। तीन लफ्ज है, थर्मो मीन टेम्परेचर, एसिडो मीन एसिडिटी, एसिड यानी फाइल्स मीन लव, यानी एसिड और टेम्परेचर से प्यार करने वाला। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी क्या हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये याद रखें बैक्टीरिया और आर्किया माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट कैन लाइव जो रहता है इन हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर में हाई एसिडिटी। तो यही तो हमने नाम में छुपा हुआ है, थर्मो एसिडो। हाई यानी प्यार करता हो, प्यार करता है यानी उसे ज्यादा चाहिए ना। हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिटी आर कॉल्ड थर्मो एसिडोफाइल्स। तो ये हमारे पास तीन थी, ये सिर्फ नाम में डेफिनेशन है इसकी क्या हुई है, छुपी है। अगला हमारे पास जो सा डोमेन है वो कौन सा? बैक्टीरिया। तो ये भी हमारे पास आर्किया भी प्रोकैरियोट था, बैक्टीरिया भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो यही पहला पॉइंट लिखेंगे, द डोमेन बैक्टीरिया हैव द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, की ये खसूसियात है जो हम उसे फॉलो करने लगे यानी पढ़ने लगे। बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले आपने ये लिखनी है, ये क्या? प्रोकैरियोटिक सेल। आर्किया जो से थी वो भी क्या थी? प्रोकैरियोटिक सेल थी। अब दूसरा क्या है? द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइडोग्लाइकेन का दूसरा नाम म्यूरिन भी है। तो जो सा हमारे पास आर्किया थे उसकी सेल वॉल इससे पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी हुई थी। ये डिफरेंस भी आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन डोमेन बैक्टीरिया और आर्किया, फिर आप इसे लिख सकते हो। पहला ये है कि ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल, वो भी क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा ये क्या? पेप्टाइडोग्लाइकेन, वो इसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन या म्यूरिन से बनी हुई है, उसकी सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी हुई। तीसरा क्या हमारे पास? देव कंटेन राइबोसोमल आरएनए में, इसके अंदर जो सा राइबोसोमल आरएनए डेट इज यूनिक, जो यूनिक है किसके लिए? टू बैक्टीरिया, सिर्फ बैक्टीरिया के लिए यूनिक है, मुनफरिद यानी यकता एक सिर्फ बैक्टीरिया के लिए है यूनिक। तो यही हमारे पास अभी तीन खसूसियात हुई हैं। जो सी सबसे पहली है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। दूसरा इसकी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकेन से। तीसरा क्या है? इसकी जोन सी हमारे पास ये जोन सा है ना इसके अंदर राइबोसोमल आरएनए, वो क्या इसका यूनिक है, यानी इसी में है बैक्टीरिया में, उस तरह का और नहीं है किसी और सेल में। बैक्टीरिया आर सेंसिटिव, ये सेंसिटिव होते हैं किसके लिए? टू ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है रवायती या मामूल के मुताबिक जो से हमें मेडिसिन यूज करते हैं, एंटीबायोटिक डॉक्टर वगैरह लिख कर देते हैं। ट्रेडिशनल एंटी का मतलब क्या होता है? मुखालिफ। बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया, रवायती मुखालिफ बैक्टीरिया के एंटीबायोटिक, वो एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया के खिलाफ काम करते हो, और जो ट्रेडिशनल यानी मामूल के मुताबिक हम यूज करते हैं, आम हम यूज करते हैं। बट लेकिन आर रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब रुकावट बनती है टू मोस्ट एंटीबायोटिक डेट अफेक्ट यूकरिया, जो यूकरिया के क्या करती है? अफेक्ट करती है, उसके लिए ये क्या है? रेजिस्टेंट, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। जैसे उधर हमने पढ़ा था आर्किया में, आर्किया के ऊपर सिर्फ वही एंटीबायोटिक असर कर रही है जो यूकरिया पर है। तो वो एंटीबायोटिक इधर भी यही है, जो एंटीबायोटिक यूकरिया पर अफेक्ट कर रही है वो इसके ऊपर नहीं करेगी। अगला हमारे पास तीसरा डोमेन है द डोमेन ऑफ यूकरिया। अब जो सा यूकरिया वाला है उसमें ये चारों आ जाएंगे, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटी और एनिमल्स। ये याद रखना, ये यूकरियोटिक है। यूकरियोटिक उसे कहते हैं जिसमें न्यूक्लियस हो। तो सबसे पहले आप ये लिखो द डोमेन यूकरिया। पहले अब हम तीसरा पढ़ें यूकरिया। अगर हम इसका ये देखें ना स्पेलिंग यानी इसका लहजा देखें, वो क्या आएगा हमारे पास? यूकैरिया। उसने सी डाल के आपको ये बताया कि ये स्पेलिंग इसको यूं पढ़ना है, यूकैरिया, यानी सी की आवाज इधर काफ की देनी है आपने। तो ये वैसे स्पेलिंग इसके यही लिखना है, यूकैरिया।
हैव द डोमेन यूकरिया हैव द फ्लोइंग कैरेक्टरिस्टिक, इसकी ये खसूसियात है। यूकरिया हैव यूकैरियोटिक सेल, नाम से पता है यूकैरिया में कौन से सेल होते हैं यूकैरियोटिक, और जो सा हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया और आर्किया इसमें कौन से सेल होते हैं प्रोकैरियोटिक, और इसमें कौन सा आता है आगे जितने भी ये इसमें चारों आ जाएंगे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल, ये सारे कौन से होते हैं हमारे पास यूकैरियोटिक सेल। कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं जो सा हमारे पास ये यूकरिया जो सा डोमेन है इसकी, पहले तो हमने ये देखी ये यूकैरियोटिक, नाम से यूकरिया यानी यूकैरियोटिक सेल है। दूसरी क्या है, नॉट ऑल यूकरिया हैव सेल, तमाम यूकरिया में सेल वाल नहीं होती। जैसे इंसान हो गया एनिमेलिया, अब इसमें देखो एनिमेलिया भी आ रहा है, एनिमेलिया में तो सेल वाल नहीं होती, हमारे अंदर तो सेल वाल नहीं है, इसलिए तमाम में सेल वाल नहीं होगी। तो दूसरा पॉइंट ये है नॉट ऑल यूकरिया हैव सेल विद सेल वाल, जो सा सेल होता है उसके अंदर सेल नहीं होती, तमाम में नहीं होती, कुछ में होती है। देयर सेल वाल कंटेन नो पेप्टाइडोग्लाइकेन, और जो से इसकी सेल वाल है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं होता। अब सेल वाल किसकी है, प्लांट की, प्लांट की सेल वाल हमने पता है सेलुलोज से बनी होती है। और इधर हमारे पास एक फंजाई है, फंजाई में भी आपने पढ़ा था काइटिन से, तो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती। तो जितना भी यूकरिया का ग्रुप है इस तमाम की सेल वाल नहीं होती, कुछ की होती है वो भी पेप्टाइडोग्लाइकेन से नहीं बनी होती। तीसरा पॉइंट क्या है, यूकरिया कंटेन राइबोसोमल आरएनए, इस सार का मतलब होता है राइबोसोमल, इसका मतलब क्या आरएनए, दैट इज यूनिक टू यूकरिया। बैक्टीरिया का था वो यूनिक था बैक्टीरिया के लिए, इसका था वो यूनिक है यूकरिया के लिए। यूकरिया आर रेजिस्टेंट, यूकरिया क्या है रेजिस्टेंट यानी रुकावट है किसके लिए, ट्रेडिशनल एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक। ट्रेडिशनल का मतलब होता है रवायती, यानी जो से हम मामूल के तौर पर यूज करते हैं, डॉक्टर ये लिख कर देते हैं एंटीबायोटिक। एंटी बैक्टीरियल, एंटी का मतलब क्या होता है मुखालिफ, बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया, तो ये किसके मुखालिफ काम करेगी, सिर्फ बैक्टीरिया के, तो इसीलिए ट्रेडिशनल एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, वो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करेगी, ना आर्किया पर करेगी ना ये यूकरिया के सेल पर। यूकरिया आर रेजिस्टेंट, यूकरिया रुकावट है किसके लिए, टू ट्रेडिशनल एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक, बट लेकिन आर सेंसिटिव टू मोस्ट एंटीबायोटिक, लेकिन बाकी एंटीबायोटिक के लिए क्या सेंसिटिव, जो बैक्टीरिया के लिए यूज नहीं होती। डेट अफेक्ट यूकैरियोटिक सेल, वो यूकैरियोटिक सेल पर इफेक्ट करेगी, यूकैरियोटिक पर भी करेगी और आर्किया पर। तो हमने ये देखा जो सा आर्किया उसकी कुछ खसूसियात बैक्टीरिया के साथ मेरी है, कुछ मेरी है यूकैरियोट के साथ यानी यूकरिया के साथ। अब ये जो सा यूकरिया है ना ये आगे 4 ग्रुप में डिवाइड हुआ है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। और इस जो सा इसका जो सा रैंक है इसे हमने नाम दिया था, वो नाम दिया था हमने किंगडम का। तो 4 किंगडम में आगे क्या हुआ डिवाइड हुआ पर है। तो यूकरिया द डोमेन यूकरिया आर डिवाइड इनटू 4 किंगडम, जो सा यूकरिया है ना हमारे पास वो डिवाइड हुआ पर कितने किंगडम में, 4 किंगडम में। वो कौन कौन से हैं, वो ये है हमारे पास प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सबसे पहले हम देखेंगे प्रोटिस्टा। अच्छा ये याद है ना ये तमाम ग्रुप है ना, ये जो सा प्रोटिस्टा है इसके अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म जानदार ऐसे थे जिसकी खसूसियात ना प्लांट की तरह मिल रही थी या प्लांट की तरह मिल रही थी और ग्रुप से भी मिल रहे थे, फंजाई की तरह थे लेकिन कुछ खसूसियात उनकी फंजाई की तरह थी और ऑर्गेनिज्म से भी मिल रही थी, उसे फंजाई के ग्रुप में नहीं रख सकते थे क्योंकि उसकी सारी खसूसियात फंजाई की तरह नहीं थी, कुछ थी ज्यादातर प्लांट की तरह, उसकी ज्यादातर खसूसियात प्लांट की तरह थी लेकिन मुकम्मल प्लांट की तरह नहीं थी, और कुछ एनिमल की तरह, उनकी मुकम्मल खसूसियात एनिमल की तरह नहीं थी, कुछ प्लांट की तरह। तो इन्हें इन ग्रुप में नहीं रख सकते थे, इसलिए इन सबका उठाकर एक सेपरेट ग्रुप बना लिया जिसे क्या नाम दिया प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में ये तमाम ऑर्गेनिज्म की तरह है, उनकी तमाम कुछ खसूसियात इनके साथ मिलती होंगी लेकिन कुछ सेपरेट है, इसीलिए उसे क्या नाम दे दिया प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा में इन तमाम से मिलती जुलती खसूसियात वाले ऑर्गेनिज्म, इसीलिए ये थोड़ा बड़ा ग्रुप है। तो अगला हमारे पास जो सा पहला ग्रुप है वो क्या प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इंक्लूड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, इन तमाम में यूकैरियोटिक ही आएगा। तो ये क्या हमारे पास यूकैरियोटिक यानी इसमें न्यूक्लियस है। तो प्रोटिस्टा कौन सा है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद यूनिसेलुलर, या तो इसमें क्या होंगे यूनिसेलुलर, यूनि मीन एक सेल मीन सेल यानी एक सेल से बने हुए, जो हमने बैक्टीरिया और आर्किया पर है ना वो सारे के सारे यूनिसेलुलर होंगे। अब जो सा आगे हमारे पास यूकैरिया है ना इसमें कुछ यूनिसेलुलर होंगे कुछ मल्टीसेलुलर। तो ये जो सा हमारे पास
प्रोटिस्टा ये क्या होंगे, यूनिसेलुलर और कॉलोनियल। यूनिसेलुलर यानी एक सेल वाला, कॉलोनियल किसे कहते हैं, कॉलोनी जैसे आपने देखा बहुत सारे घर होते हैं लेकिन मिलकर यानी इकट्ठे साथ साथ घर होते हैं, उसे कॉलोनी कहते हैं। तो इधर हमारे पास जो सा कॉलोनियल है, कॉलोनियल का मतलब होंगे यूनिसेलुलर लेकिन रहते क्या होंगे, इकट्ठे साथ साथ, तो उसे क्या नाम देंगे, कॉलोनियल। या तो यूनिसेलुलर होंगे या क्या होंगे, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी ग्रुप की फॉर्म में। तो ये दो तरह से रहेंगे, या यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर यानी एक ही सेल होगा, उसके इर्द गिर्द इतने और कोई सेल नहीं होंगे। कॉलोनियल वो एक सेल होगा, उसके साथ दूसरा सेल, तीसरा सेल होंगे यूनिसेलुलर। चौथा सेल रहते हैं इकट्ठे हैं, काम अपना अपना करते हैं। जैसे आपने देखा कोई कॉलोनी होती है अक्सर टाउन में, अक्सर सिटी में कॉलोनी होती है। अब कॉलोनी में बहुत सारे घर होते हैं, साथ साथ होते हैं, तो वो एक क्या होगी, कॉलोनी। तो अपने घर का वारिस आप ही है कोई। तो इधर भी यही है, यूनिसेलुलर एक सेल है लेकिन रहते क्या साथ साथ। अब इसमें हम देखेंगे दे आर मोस्टली इक्वेटिक, ये ज्यादातर क्या है, इक्वेटिक यानी पानी में रहने वाले। इक्वेटिक का मतलब पानी में रहने वाले। दे आर मोस्टली ज्यादातर इक्वेटिक, पानी में रहने वाले। इट इज डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है वैरायटी, ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये वैरायटी है, बहुत सारी इकसाम पाई जाती है ऑर्गेनिज्म का, वो वाला ग्रुप है। ये वो ग्रुप है जहां जानदारों की बहुत सारी इकसाम पाई जाती है। डाइवर्स मीन इकसाम यानी वैरायटी, ऑर्गेनिज्म यानी जानदार, बहुत सारे जानदार की वैरायटी पाई जा रही है, वो वाला ग्रुप है। अब हम देखते हैं कौन कौन सी। इट इंक्लूड्स एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, वो प्रोटिस्ट, क्योंकि ये प्रोटिस्टा के ग्रुप में आ गया, अब उस ऑर्गेनिज्म जो भी इसके ग्रुप में आ गया उसे प्रोटिस्ट कहेंगे। वो प्रोटिस्ट जिसकी तकरीबन कुछ खुसूसियात एनिमल की तरह मिलती है, उसे क्या नाम देंगे, प्रोटोजोआ। क्या नाम देंगे, प्रोटोजोआ। ये याद रखना, इसकी मुकम्मल खुसूसियात एनिमल की तरह नहीं, अगर मुकम्मल खुसूसियात इसकी जानदारों की तरह एनिमल की तरह मिलती होती तो इसे एनिमल के ग्रुप में रखना था। अब इसकी मुकम्मल खुसूसियात एनिमल की तरह नहीं मिलती, इसीलिए ये गया सेपरेट ग्रुप में, तो इसे क्या नाम देंगे, प्रोटोजोआ। अब इसकी एग्जाम्पल में देखें तो हमारे पास क्या आता है, अमीबा। अमीबा एग्जाम्पल है किसकी, प्रोटोजोआ की। अब दूसरी क्या हमारे पास, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट इज कॉल्ड एल्गी। जो से प्लांट लाइक होंगे उसे क्या नाम देंगे, एल्गी। जो से आपने देखा होगा अक्सर जहां पानी वगैरह होता है उसके ऊपर एल्गी लगी होती है, ग्रीन सी। अब इसकी कुछ खुसूसियात पौधों की तरह, मुकम्मल नहीं है, कुछ खुसूसियात ज्यादातर पौधों की तरह, इसीलिए इसे ये प्लांट लाइक कह रहे हैं। प्लांट लाइक प्रोटिस्ट इज एल्गी। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे, यूग्लिना वगैरह हो गया। आगे क्या, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, कुछ ऐसे प्रोटिस्ट है जिसकी खुसूसियात फंजाई की तरह है। एग्जांपल में क्या आ गया, स्लाइम मोल्ड, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में देखेंगे। अब हमारे पास है फंजाई, नाम से पता चल रहा है इसमें क्या होगी, फंजाई के बारे में होगा जिसकी खुसूसियात होंगी। तो ये हमारे पास अगला है क्या, फंजाई। फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये यूकैरिया के सब में आपने ये पॉइंट लाजमी लिखना है, ये क्या, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस होता है। तो यही हमारे पास फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ये कौन सा, यूकैरियोटिक। दो लफ्ज से ये निकला है। यू का मतलब क्या होता है हमारे पास, ट्रू होता है। यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। कैरियोटिक यानी कैरियो से लफ्ज निकला है जिसका मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियस हो, वो ऑर्गेनिज्म है। विच हैव काइटिन इन देयर सेल वॉल। इसकी सेल वॉल किससे बनी है, काइटिन से। एनिमल्स की किससे बनी हुई है, हमारे पास जो से एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती। और प्लांट की जो सी होती है, प्लांट की किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है सेलुलोज से। बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन से। तो यही है फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच हैव काइटिन। इसकी सेल वॉल किससे बनी है, काइटिन से। इन देयर सेल वॉल, इसकी सेल वॉल में क्या चीज है, काइटिन है। फंजाई आर, फंजाई क्या है, सेप्रोट्रोफिक। सेप्रो का मतलब क्या होता है, डेड। क्या होता है, डेड या डिके, गले सरे। डेड मतलब मरे हुए। ट्रोफिक मीन फूड। ये कौन सी फूड यूज करते हैं, गली सरी या मरे हुए जानवर हो गए, कोई मरे सरे या फूड गल सड़ जाए। तो यही है हमारे पास फंजाई आर सेप्रोट्रोफिक डिकम्पोजर। ये उसी गली सरी और मरे हुए ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, डिकम्पोजर, तोड़ फोड़ करते हैं। मोस्टली फंजाई आर मल्टी सेलुलर। बहुत सारे फंजाई क्या है, मल्टी सेलुलर। मल्टी मीन मैनी सेलुलर यानी सेल, बहुत सारे सेल से बने हुए। सम कुछ क्या है, फंजाई आर यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब क्या होता है, एक, सेलुलर मीन सेल से। तो ज्यादातर हमारे पास मल्टी सेलुलर, कुछ जो सा है यूनिसेलुलर। एग्जाम्पल में हम क्या पढ़ेंगे, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। ब्रेड से पता चल रहा है, जो हमारे पास ब्रेड होती है इसके ऊपर जो फंजाई लग जाती है वो क्या कहलाती है, ब्लैक ब्रेड मोल्ड। यीस्ट होगी जैसे, और क्या हो गया, मशरूम वगैरह होगी। ये सारी हमारे पास क्या फंजाई है।
आगे क्या हमारे पास प्लांटी, आगे हमारे पास जो सा अगला हमारे पास किंगडम है वो क्या हमारे पास प्लांटी वगैरह। अच्छा ये जो सी यीस्ट है ना, ये आपने देखे होगे अक्सर आपने केक बनाने में या ब्रेड बनाने में या नान वगैरह में ये वो खमीर यूज़ की जाती है। खमीर जो सी होती है वो असल में यीस्ट ही है, और मशरूम भी अक्सर लोग खाते हैं। ये क्या फंजाई है हमारे पास, ठीक है। आगे क्या हमारे पास प्लांटी, द मेंबर्स ऑफ किंगडम प्लांट, प्लांट के जो से मेंबर हैं उसकी प्लांट की तरह खसूसियात होगी। आर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सब में लिखना है, यूकैरिया में तमाम में क्या लिखना है यूकैरियोटिक। और जो से हमारे पास वो थे एक्रिया, और जो सा हमारे पास हो गया बैक्टीरिया वगैरह, उधर आपने क्या लिखना है, उधर लिखना है प्रोकैरियोट्स। तो ये क्या हमारे पास प्लांटी आर यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर, ये यूनिसेलुलर नहीं होगा, ये क्या होगा मल्टी सेलुलर। ऑटोट्रोफ, और है भी क्या ऑटो, ऑटो का मतलब क्या होता है खुद ब खुद, सेल्फ क्या होता है सेल्फ। ट्रोफिक मीन फूड, ट्रोफिक मीन क्या होता है फूड। तो इधर भी हमने ट्रोफी का मतलब फूड, ट्रोफी का लफ्ज जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होगा फूड होगा। इधर देखो ऑटोट्रोफ, ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रोफिक मीन फूड। जैसे आपने देखा होगा दरवाजा क्या ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है खुद ब खुद, सेल्फ यानी खुद, ट्रोफिक मीन फूड, ये खुद ब खुद अपनी फूड बना लेते हैं। फूड का मतलब ग्लूकोस, ग्लूकोस इसके अंदर बनता है, इसीलिए इसे क्या नाम देंगे ऑटोट्रोफ। ये एक मल्टी सेलुलर ऑटोट्रोफ है विद क्लोरोप्लास्ट, और इसके अंदर क्या है क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट जो सा होता है ना, क्लोरो का मतलब क्या आता है ग्रीन, क्लोरो का मतलब क्या आता है ग्रीन। हमारे पास जो सा क्लोरो है इसका लफ्ज़ी मतलब क्या होगा ग्रीन। प्लास्ट का मतलब क्या आता है शेप देना, यानी ये कौन सी शेप देगा ग्रीन शेप देगा। ये पौधे को कौन सी शेप देगा ग्रीन शेप। कंटेनिंग क्लोरोफिल, इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, इसीलिए इसे इसकी जो खुसूसियात बताई वो क्या क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट का हम स्ट्रक्चर देखें वो तकरीबन इस तरह से, हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है। ये क्लोरोप्लास्ट का हमारे पास स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये थैलाकाइड होती है, और इसी के थैलाकाइड के ऊपर पिगमेंट होता है, उसका नाम क्या क्लोरोफिल, जिसकी वजह से क्या होती है फोटोसिंथेसिस होती है। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इसकी सेल वॉल किससे बनी हुई है सेलुलोज से, किससे बनी हुई है सेलुलोज से। आगे एग्जांपल में हम देखेंगे मोस हो गया या मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट ये सरसों का जो सा हमने पौधा देखा होगा, ये और ETC आगे तमाम जितने भी पौधे हो गए वो प्लांट ही में ही आ जाते हैं। अगला जो सा हमारे पास क्या है एनिमल। अब एनिमल भी क्या है आपने देखा होगा, हम इंसान भी उसी में आ जाते हैं, मल्टी सेलुलर है। क्या है मल्टी सेलुलर, ये एक सेल से नहीं बने हुए, मल्टी सेलुलर यानी बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। और हम ऑटोट्रोफ नहीं होंगे, क्या होंगे हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ का मतलब क्या होता है डिफरेंट फूड हासिल करना, यानी खुद ना बनाना। इसका ये मतलब नहीं कि हम खुद ये फूड नहीं बना रहे, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज खुद हमारी बॉडी में नहीं बना। आप ये ना समझ लेना कि हम खुद घर में हमारी मम्मा या सिस्टर क्या करती है खाना बनाती है, ये नहीं आपने समझ लेना। इसका ये मतलब है कि हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज नहीं बनता, वो तो हम फूड को पका रहे हैं, क्या कर रहे हैं पका रहे हैं। ले किससे रहे हैं पौधों से ले रहे हैं। कोई फूड हम दूसरे हेटेरोट्रोफ से ले रहे हैं, जैसे क्या हो गया जानवर वगैरह हो गए, वो भी तो फूड आगे कहाँ से ले रहे हैं, हम बकरी का गोश्त खा रहे हैं तो वो भी आगे कहाँ से ले रहे हैं प्लांट से ही ले रहे हैं फूड। तो वो ग्लूकोज जो सा हमारे अंदर जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, हमारी बॉडी खुद नहीं बना रही, हम दूसरों से ले रहे हैं, इसलिए उसे क्या नाम दिया हेटेरोट्रोफ। तो अगली एग्जांपल क्या है एनिमेलिया। एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रोफ, ये मल्टी सेलुलर से बना हुआ है क्या हेटेरोट्रोफ। हेटेरोट्रोफ का मतलब होता है डिफरेंट, हेटेरो का मतलब क्या आता है डिफरेंट, ट्रोफ मीन फूड, यानी ये कौन सी फूड यूज करते हैं डिफरेंट फूड यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट जरिए हैं इनके पास फूड हासिल करने के। ट्रोफी का मतलब जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होगा फूड होगा। अब इधर से ये मैंने अभी भी बताया, ये नहीं समझ लेने का हम फूड खुद वो हम पका रहे होते हैं, ये बनाने का मतलब ग्लूकोज हमारे अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, क्योंकि हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है। यूकैरियोट्स, और ये भी क्या है यूकैरियोट्स हैं। एनिमल्स लैक, एनिमल्स में नहीं होती यानी कमी होती है किसकी सेल वॉल, हमारे अंदर सेल वॉल नहीं है, और ना ही क्लोरोफिल। क्लोरोफिल नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, यानी हमारे अंदर फूड नहीं बनी, ग्लूकोज नहीं बना। दूसरा क्या है सेल वॉल, अगर सेल वॉल नहीं है तो और क्या नहीं हो रहा, अगर सेल वॉल नहीं है तो इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। अगर सेल वॉल होती तो हम भी पौधों की तरह क्या हो जाते, एक ही जगह पर खड़े रहते हैं। सेल वॉल उसे क्या करती है सख्त कर देती है। तो ये दो हमें फायदा हो रहा है, सेल वॉल नहीं है और क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं है तो
फूड नहीं बन रही हमारे अंदर, सेल वाल नहीं है तो हम मूव कर जाते हैं। तो अगला पॉइंट इसी के लिंक लिखा हुआ है, देव कैन जनरली आमतौर पर मूव कर जाते हैं फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, इसलिए एनिमल एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाते हैं क्योंकि उनमें सेल वाल नहीं होती। दिस किंगडम इंक्लूड, ये किंगडम इंक्लूड है किसके ऊपर, यानी इस किंगडम में, दिस किंगडम इंक्लूड का मतलब शामिल है, इस किंगडम में शामिल है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट उसे कहते हैं जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो गया, इंसेक्ट हो गया जैसे हमारे पास हो गया, और स्टारफिश etc। आगे क्या, वर्टिब्रेट जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे क्या हो गया हमारे पास फिश हो गया, फ्रॉग हो गया, और मैन, इंसान भी उसी में आ जाते हैं etc। ये था हमारा आज का डोमेन 3 बनाए थे, उन तीनों को हमने एक एक करके एक्सप्लेन कर लिया। ओके, अल्लाह हाफिज।